हेलो दोस्तों, मैं हूं जैक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन मिरर। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो है सम्राट पृथ्वीराज। स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार एज सम्राट पृथ्वीराज, सोनू सूद एज चंद्रवर्दय अथवा भट्ट भी आप कह सकते हैं, संजय दत्त एज काका, मानुषी छिल्लर एज संयोगिता यानी राजकुमारी और मानव विज एज मोहम्मद घोरी। डिस्क्लेमर यही है कि आप अगर इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं फुल्ली तो इसे सिनेमा हॉल में जाके देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको पूरा स्पॉइलर मिल सकता है। मूवी की शुरुआत होती है मोहम्मद घोरी के राज मैदान से, जहां बंदी सम्राट पृथ्वीराज को लाया जाता है और भूखे शेरों के सामने लड़ने के लिए छोड़ देते हैं और कहा जाता है कि अगर वो इस शेर के चंगुल से बच पाए तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। फिर पृथ्वीराज चारों शेरों के साथ भयंकर लड़ाई करता है और सम्राट चारों शेर को मार गिराता है। मगर सम्राट ऐसे आजादी नहीं मांगते हैं, सम्राट किसी इंसान से लड़कर ही खुद मुक्त होना चाहते हैं। मैदान में हमें चंद्रवर्दय भी नजर आता है और लड़ाई के समय पृथ्वीराज के एक अनोखी हुनर के बारे में भी हमें पता चलता है कि वो कानों के बहुत पक्के हैं और इसीलिए वो पूरा लड़ाई बिना देखे ही करता है। इसका रीजन क्या है वो आपको बाद में पता चल जाए। फिर अब फिल्म के वर्तमान समय में आता है, जब राजकुमारी संयुक्ता को दिखाया जाता है जो पृथ्वीराज से बिना देखे ही प्रेम करते हैं और होली के पावन मौके पर उन दोनों के प्रेम गाथा को भी हमें दिखाया जाता है। फिर एक दिन राज्यसभा में मोहम्मद घोरी के भाई के दूत आते हैं और वो कहते हैं कि सम्राट हमें शरण दीजिए, और आगे कहता है कि मोहम्मद घोरी ने उसके भाई के बीवी को रखेल बनाकर रख लिया है जो कि एक वेश्या है, और इसलिए वो मोहम्मद घोरी को अब दुश्मन मानता है और पृथ्वीराज से मदद मांगने के लिए आता है। पृथ्वीराज की उस लड़की को छुड़ाने के लिए मोहम्मद घोरी से दुश्मनी मोड़ लेता है और फिर दोनों में भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में घोरी तो पराजित हो जाता है, मगर घोरी का भाई का मृत्यु हो जाता है और अगले कुछ दिन बाद पृथ्वीराज घोरी को रिहा कर देता है। और उसी समय कवि चंद्रवर्दय ने भविष्यवाणी करता है कि घोरी की मृत्यु अभी नहीं है, जब सम्राट और वो खुद मारा जाएगा तब उसका मृत्यु होगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कन्नौजपति जयचंद्र यानी संयोगिता के पिताजी राज्य में पूजा करवाते हैं और भैंसा बलि देते हैं और दिल्ली हासिल करने का इच्छा जाहिर करता है। तभी एक सिपाही आकर उन्हें खबर देता है कि दिल्ली में पृथ्वीराज का राज्याभिषेक होने वाला है और आपको निमंत्रण पत्र भी भेजा है। और फिर अगले दिन सम्राट पृथ्वीराज का राज्याभिषेक होता है, मगर इससे कन्नौजपति जयचंद नाखुश होते हैं और अपने नाना से जाकर शिकायत करते हैं कि वो क्यों पृथ्वीराज को दिल्ली का महाराजा चुना है। इसी बात का बदला लेने के लिए राजा जयचंद अपने राज्य में राजसूय यज्ञ करवाते हैं, जिसमें पृथ्वीराज को भी आमंत्रण भेजते हैं। इस यज्ञ का अर्थ है कि कोई भी ताकतवर राजा अपनी सीमा बढ़ाने के लिए अपने आसपास के कमजोर राजाओं से कर वसूल करते हैं। जो कर दे वो राजा के मित्र रहते हैं और जो ना दे उससे होता है युद्ध। इसी बात पर पृथ्वीराज युद्ध के लिए हामी भर देता है। राज्यसभा में सभी युद्ध के लिए तैयार भी है, मगर चंद्रवर्दय भविष्यवाणी करता है और वो कहता है कि अभी युद्ध नहीं होना चाहिए। पृथ्वीराज के युद्ध के लिए तैयार होने पर राजा जयचंद उस यज्ञ के बदले में अपने सुपुत्री संयोगिता की स्वयंवर का आयोजन कराते हैं और पृथ्वीराज के ना आने पर एक सोने का मूर्ति द्वार के सामने पहरेदारों के साथ खड़ा कर देता है। उधर इस बात से राजकुमारी नाखुश होती है और अपने माँ बाबा से पृथ्वीराज से विवाह करने का इच्छा जताती है, मगर इससे राजा जयचंद बहुत गुस्सा हो जाते हैं और स्वयंवर के दिन राजकुमारी संयोगिता वहाँ पर उपस्थित राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज के उसी सोने के मूर्ति पर माला डालकर उन्हें वर के रूप में चुन लेती है। तभी वहाँ पर पृथ्वीराज पहुँच जाता है और सबके सामने राजकुमारी को घोड़े में बिठाकर ले चला जाता है। विवाह के बाद सम्राट और संयोगिता एक दूसरे से प्यार का इजहार भी करते हैं, मगर चौहान वंश के बड़े बुजुर्ग इस भागने वाले शादी से नाराज हुए हैं। पृथ्वीराज किसी का नहीं सुनते हैं और विवाह का जश्न मनाते हैं। और उधर राजा जयचंद अब और चुप नहीं बैठता है, वो अब दिल्ली पर आक्रमण करने लगता है और पहले गौड़पुर के किला पर आक्रमण करते हैं। मगर इधर पृथ्वीराज अपनी पत्नी के साथ माँ भवानी के मंदिर दर्शन के लिए गए हुए हैं, मगर सम्राट के ना होने पर भी काका युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और सेना लेकर युद्ध भूमि के लिए रवाना होते हैं। और इसी युद्ध में काका समेत कई योद्धाओं को वीर गति प्राप्त हो जाता है। किले पर राजा जयचंद का झंडा लहराने नहीं देता है। उधर जयचंद इस लड़ाई में हारने के बाद सौदागर से गजनी के सुल्तान मोहम्मद घोरी से सौदा करने के लिए कहता है। इधर पृथ्वीराज रानी संयुक्ता को राज्यसभा में बराबर का दर्जा देते हैं। इतना ही नहीं, पूरे राज्य में महिलाओं का सम्मान करने के लिए भी वो कहते हैं और रानी का फैसला ही अंतिम फैसला होगा ये भी ऐलान कर देते हैं। उधर सौदागर घोरी के पास जाकर पृथ्वीराज को पकड़ के कन्नौजपति जयचंद को सौंप देने का अनुरोध करता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। घोरी भी इस बात पर हामी भर देते हैं और बिना किसी कारण पर घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को दूत के तौर पर राजा के पास भेजते हैं और युद्ध का चुनौती देता है। युद्ध भी शुरू होता है, मगर यहाँ घोरी बेईमानी करके छल से रात को सोते हुए पृथ्वीराज और उनके
सेना पर आक्रमण करता है और पूरे ताबू में आग लगा देता है और सम्राट समेत सभी को बंदी बना लेता है। और ये खबर सुनते ही रानी संयोगिता युद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ के आग में कूद जाती है ताकि घोरी उन्हें अपना ना बना पाए और रानी इसी तरह वीर गति प्राप्त होती है। इस खबर से उनके पिता जयचंद और उनके माँ भी काफी ज्यादा दुखी होती है। साथ ही साथ घोरी भी पृथ्वीराज को जयचंद को सौंपने से मना कर देता है और सौदा रद्द कर देता है और फिर घोरी पृथ्वीराज को बेड़ियों से बांधकर मैदान में लटका देता है। पृथ्वीराज को क्षमा मांगने के लिए एक मौका भी देता है, सुल्तान से आंखें झुकाकर बात करने के लिए कहता है, मगर हमारे सम्राट ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए मोहम्मद घोरी सम्राट के आंखें निकाल लेता। मगर फिर भी कवि चंद घोरी से कहता है कि पृथ्वीराज तब विजय नहीं होगा जब वो तुझे मार देगा, बल्कि विजय तब होगा जब वो भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा और तू भी वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होगा। मगर ये बात मोहम्मद घोरी को समझ नहीं आता है और फिर सीन उसी फर्स्ट सीन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। सम्राट शेर से लड़ रहे थे। उसी लड़ाई के बाद अब सम्राट सेना से लड़ने की बात करता है और घोरी वही करता है। 7 सैनिक मैदान पर रहता है और 7 मौके देता है जिसमें पृथ्वीराज को एक सैनिक को मारना है। मगर यहाँ सम्राट ने चतुराई से और अपने कला के मनोबल से एक तीर रखता है, एक ही मौका मांगता है और एक सुल्तान यानी घोरी को युद्ध के लिए ललकारते हैं। और ठीक वैसा ही होता है। घोरी एक भाला लेकर घोड़े पर सवार होकर उतर जाता है मैदान पर और पृथ्वीराज को भी वो एक भाला से मारने की कोशिश करता है, मगर वो विफल होता है और पृथ्वीराज अपने कानों के क्षमताओं से घोरी के अवस्थान को समझकर घोरी के गले में तीर मार देता है और घोरी वहीं पर मर जाता है। मगर घोरी के सैनिक तब पृथ्वीराज और चंद दोनों को बहुत सारे तीर मारकर पीठ पीछे उन्हें मार देता है। मगर वहाँ उपस्थित गजनी वासियों के मन में पृथ्वीराज की वीरता का जगह हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है और इसी तरह से वो दोनों वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। और सम्राट पृथ्वीराज की मृत्यु के साथ ही उत्तर भारत में हिंदू साम्राज्य का अंत हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य शुरू होता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के जरिए इस मूवी से जुड़ पाए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल इंडियन मिरर को सब्सक्राइब भी जरूर करें।